Welcome, students. Today we are going to start our fifth chapter, The 100 Dresses First, and our sixth chapter is also titled as The 100 Dresses Second. This is a beautiful story. 100 Dresses First. This is a beautiful story about a small girl, Venda Petronsky, the main character in these two chapters, chapter 5th and chapter 6th. Venda Petronsky used to go to school on foot, जैसे यूजुअली बच्चे जाते हैं पैदल स्कूल, ऐसे जाया करती थी एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, और अपने क्लासरूम में कोने में लास्ट वाली सीट से पहले वाली सीट पर बैठा करती थी. All the girls in her classroom used to make fun of her funny name. उसका जो लंबा नाम था वेंडा पेट्रोन्स्की, उसका सब मजाक बनाते थे. But she never quarreled or make fuss with anyone. किसी से नहीं झगड़ती थी. She always remain calm and quiet. Let's start the summary of the lesson. This is a story about a police girl. ये जो हमारी स्टोरी है ये एक पुलिस लड़की की स्टोरी है. हर नेम वाज वेंडा पेट्रोन्स्की. उसका नाम वेंडा पेट्रोन्स्की था. हर फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका. उसकी फैमिली अमेरिका में इमिग्रेट हो गई थी, आकर के बस गई थी. सी स्टडीड इन अ स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स. वह दूसरे अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ती थी. सी बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली. वह एक गरीब परिवार से संबंधित थी. डेली सी वेंट टू स्कूल इन फेडेड ब्लू ड्रेस. रोजाना वह एक फेड हो चुकी नीले कलर की ड्रेस में स्कूल जाया करती. इट वॉज क्लीन बट नॉट प्रॉपरली आयरनड. ये साफ थी लेकिन प्रॉपर आयरन मीन्स प्रेस करी हुई नहीं होती थी. शी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो. और वह अंतिम रो में रूम नंबर 13 में कोने में बैठती थी. दिस वॉज अ कॉर्नर वेयर द रफ बॉयज who did not make good marks sat. ये वह कोना था जहाँ पर ऐसे रफ लड़के बैठा करते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लेते थे. She made a lot of noise. They made a lot of noise. वे लड़के बहुत ज़्यादा शोर करते थे. There was the most noise of feet when some fun occurred. जब कोई फनी बात होती थी, कोई मजाक होता था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरों की आवाज़ आती थी. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. इसमें वेंडा इसलिए वहाँ पर पीछे रूम में नहीं बैठती थी कि वह रफ थी या फिर बहुत ज़्यादा शोर करने वाली थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसकी बजाय शी वॉज वेरी क्वाइट. वह बहुत शांत रहने वाली थी. बट सी केम ऑन फुट फ्रॉम बोगिंग हाइट्स. लेकिन वह बोगिंग हाइट्स जो जगह जिस एरिया में वह रहती थी वहाँ से आती थी. एंड ब्रोट ए लॉट ऑफ डर्ट विद हर शूज. और अपने जूतों के साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर के आया करती थी. सी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल. वह एक इंट्रोवर्ट गर्ल थी. इंट्रोवर्ट होता है जो अपने मन की बात मन में रखने वाला हो. एंड डिड नॉट स्पीक मच इन द क्लास. क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी. नो वन हैड एवर हर्ड हर लाफ. किसी ने भी उसको हंसते हुए नहीं देखा था. नो बॉडी रियली थॉट मच अबाउट वेंडा. कोई भी वेंडा के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था. स्टूडेंट्स थॉट ऑफ वेंडा ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स. स्टूडेंट्स हैं वे केवल वेंडा के बारे में स्कूल के जो आवर्स थे, स्कूल का जो समय था उसके बाद में सोचते थे.
दे वेटेड फॉर हर वाइल शी वॉज गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होम। वह जब घर के लिए जा रही हो या घर से आ रही होती थी तो वे लोग उसका वेट करते थे, इंतज़ार करते थे उसके साथ मजाक करने के लिए। दे वेटेड फॉर हर इन ऑर्डर टू हैव फन विद हर, केवल उसका इंतज़ार करते थे उसके साथ फन, उसके साथ मजाक करने के लिए। टू गर्ल्स ऑफ हर क्लास, पैगी एंड मैडी, ऑफन टॉक्ड ऑफ टू हर, उसके क्लास की दो लड़कियां पैगी और मैडी उससे बातें किया करती थी। एंड मेड फन ऑफ हर, और उसका मजाक उड़ाती थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, पॉपुलर प्रसिद्ध लड़की थी। सी वॉज प्रिटी एंड हैड कर्ली हेयर, वह सुंदर थी, उसके बाल घुंघराले थे। सी बिलोंग टू ए रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार से थी। सी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पक्की फ्रेंड थी। पैगी एंड मैडी वर नॉट बैड गर्ल्स, पैगी और मैडी दोनों बुरी लड़कियां नहीं थी। बट दे यूज टू हैव सम फन विद वेंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाया करती थी। द स्टूडेंट्स इन वेंडास क्लास फाउंड हर नेम फनी, वेंडा की क्लास में जो बच्चे थे उन सबको वेंडा का नाम फनी लगता था। वेंडा वॉज ऑलवेज अलोन इन हर क्लास, वेंडा अपनी क्लास में हमेशा अकेली थी। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वेंडा के कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, बट बहुत सारी लड़कियां उससे बातें किया करती थी। सी सराउंडेड हर इन द रूम यार्ड, वह स्कूल के जो यार्ड या कह सकते हैं स्कूल के ग्राउंड में, वहाँ पर उनसे घिरी हुई होती थी। पैगी मेड फन ऑफ वेंडा, पैगी वेंडा का मजाक बनाती। एंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स अलमीरा, और वह उससे पूछती कि उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं। वेंडा रिप्लाइड दैट, वेंडा उत्तर देती थी दैट सी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसें हैं। दीज ड्रेसेस वर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिज़ाइंस, ये सारी जो ड्रेसेस थी वे अलग अलग कलर्स की और अलग अलग डिज़ाइंस की थी। देन पैगी वुड आस्क हर, तब पैगी उससे पूछती थी वेदर द ड्रेसेस वर ऑफ सिल्क और वेलवेट, कि उसकी जो ड्रेसेस थी वे सिल्क की थी या फिर वेलवेट की थी। वेंडा वुड रिप्लाई, वेंडा उत्तर देती दैट सी हैड ड्रेसेस ऑफ वेलवेट एज वेल एज सिल्क, कि उसकी जो ड्रेसेस थी वे वेलवेट की भी और सिल्क दोनों की हैं। द गर्ल्स वुड आस्क हर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज सी हैड, लड़कियां उससे पूछती उसके पास कितने जोड़ी जूते हैं। एट दिस वेंडा वुड टेल देम, इसके ऊपर वेंडा उनको बताती दैट सी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज, कि उसके पास 60 पेयर्स हैं, यानी कि 60 जोड़ी जूते हैं। द गर्ल्स वुड सप्रेस देयर लाफ, लड़कियां अपनी हंसी को सप्रेस कर लेती, दबा लेती। व्हेन टॉकिंग टू हर, उससे बात करते हुए। बट एज सुन एज वेंडाज बैक वॉज टर्न, लेकिन जैसे ही वेंडा की बैक होती, यानी वेंडा वहाँ से चल देती, मुड़ लेती, दे वुड ब्रस्ट इन टू पील्स ऑफ लाफ्टर, तो वह जोर जोर से पील्स ऑफ लाफ्टर, जोर जोर से हंसने लगती। जैसे इस सीन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे से ये सब हंसने लगती। यहाँ ये वेंडा है और ये दूसरी गर्ल्स हैं स्कूल की। इसकी समरी हम 2-3 वीडियोस में करेंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, वेयर इन द रूम डज वेंडा सिट एंड व्हाई, वेंडा रूम में कहाँ बैठती थी और क्यों। वेंडा सिट्स इन द नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन लास्ट रो इन रूम 13, वेंडा रूम नंबर 13 में लास्ट रो
अंतिम रो में, अंतिम लाइन में, और नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, अंतिम सीट से आगे वाली सीट के ऊपर बैठती थी। वेंडा अपने रूम नंबर 13 में अंतिम लाइन में लास्ट वाली सीट से आगे वाली सीट पर बैठती थी। शी सीट्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह रूम के कोने में बैठती थी। देयर इज नॉइस बाय द स्कफलिंग ऑफ फीट एंड रोयर ऑफ लाफ्टर, और वहाँ पर पैरों की रगड़ने की आवाज़ होती थी और हंसी की ठाकों की आवाज़ होती थी। वेंडा इज़ नॉट रफ एंड नॉइसी, वेंडा रफ और नॉइसी नहीं थी, शोर करने वाली नहीं थी। बट शी सिट्स देयर एज शी डज नॉट मिक्स विद अदर स्टूडेंट्स, लेकिन वह वहाँ इसलिए बैठती है क्योंकि वह दूसरे बच्चों से मिक्सअप, घुली मिली नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वेंडा लिव, वेंडा कहाँ रहती है? व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़, और आपको ये कैसी जगह लगती है? वेंडा लिव्स एट बोगिन्स हाइट्स, वेंडा बोगिन्स हाइट्स पर रहती है। इट इज़ नॉट अ क्लीन प्लेस, यह साफ जगह नहीं है। इट इज़ मड्डी, यहाँ मड्डी है, धूल मिट्टी है, कीचड़ है। डेट्स वाई, इसलिए वेंडाज फीट आर यूजुअली केक विद मड, वेंडा के फीट नॉर्मली मड में सने हुए होते। और हर वे टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल से आते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस, पैगी ने और मैडी ने वेंडा की एब्सेंस, वेंडा की अनुपस्थिति की, वेंडा स्कूल नहीं आ रही है, कब नोटिस किया, कब ध्यान दिया, कब और क्यों ध्यान दिया? आंसर, पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस ऑन वेडनेसडे, पैगी ने और मैडी ने वेंडा की एब्सेंस को वेडनेसडे को ध्यान देती हैं। इट वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, ये इसलिए क्योंकि वेंडा उनको स्कूल जाने में लेट कर देती थी। दे यूज टू मेक फन ऑफ हर फॉर हर मड्डी शूज़, वे उसके मड्डी शूज़, मड से सने हुए जूतों की वजह से उसका मजाक बनाती थी। वेंडा पैगी और मैडी को लेट क्यों करती थी? क्योंकि पैगी और मैडी उन दोनों का घर स्कूल के नज़दीक था, वेंडा का दूर था। वे दोनों उसी जगह पर खड़ी हो जाती थी जहाँ पर वेंडा को आना होता था, ताकि वो वेंडा के साथ साथ स्कूल जाएं और स्कूल तक उसका मजाक बनाएं। इसलिए वे कहती हैं कि नॉर्मली वेंडा उसको, उन दोनों को लेट कर देती थी। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।